गाइज आई रिमेम्बर एक बार ब्रूस ली ने कहा था कि इट्स नॉट अबाउट पंच, इट्स अबाउट एनर्जी बिहाइंड द पंच विच मैटर्स एंड विच क्रिएट्स रिजल्ट. हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस. क्योंकि आपको नहीं पता आपकी हीलिंग इस ह्यूमैनिटी में कितना ज्यादा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है. क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ना एक दूसरे के साथ को रेगुलेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. तो गाइज आज का टॉपिक है इनर वर्क ऑन रेस्ट एंड व्हाई रेस्ट इज सो इम्पॉर्टेंट नाउअडेज. गाइस आपको पता है मैं नर्वस सिस्टम के बारे में जब भी बात करती हूँ तो मैं दो मोड के बारे में बात करती हूँ. एक मोड होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मोड, एक होता है फाइट एंड फ्लाइट का मोड. जैसे कि हमारा जॉब पर जाना एक्टिव पार्ट है हमारी लाइफ का. यहाँ पर हमें फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स का यूज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है. तो जितना ये हमारा जॉब इम्पोर्टेंट है ना, उतना ज्यादा ये हमारा रेस्ट करना, रिजुवनेट करना इम्पॉर्टेंट है. और ऐसे करके हम एक बैलेंस क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और हम हमेशा फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहेंगे, एक्टिव मोड में रहेंगे, तो होगा क्या कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जो हमारा हायर ब्रेन है, एक्चुअली ये फाइट एंड फ्लाइट के मोड की वजह से ना शट डाउन हो जाता है. और यही पार्ट जो होता है ना रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड साइकोलॉजिकल जो माइंडफुलनेस हम प्रैक्टिस करते हैं, माइंडफुल थिंकिंग, अपने बारे में सोचना, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ. तो हमारी ग्रोथ के लिए एक्चुअली ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि कॉन्शियसली देख सकता है कि लॉजिकली हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है. लेकिन जब ये पार्ट शट डाउन हो जाता है तो हम क्लियरली देख नहीं पाते चीज़ों को. हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होती है बट हम अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाते. तो हम ग्रैब कहाँ से करेंगे, उसका यूज कहाँ से करेंगे, उसका फायदा कहाँ से उठाएंगे. हम क्लियरली सुन नहीं पाते. डिवाइन विस्पर्स या कोई भी हेल्प हमें डिवाइन से मिल रही होती है ना, हम उसको सुन नहीं पाते. इट मीन्स कि हमारे सारे सेंसेस जो है ना वो शट डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी होते हुए भी हमें वो मिलती नहीं है. देन वी से कि हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है. देन हम ट्रिगर्ड भी घूमते रहते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली जब फाइट एंड फ्लाइट के मूड में होते हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ट्रिगरिंग मोड. और जब भी हम ट्रिगर होते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं. जब हम रिएक्ट करते हैं, आपको पता है हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है. मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि कैसे एक बार ट्रिगर होते हैं जब हम, तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो 7 आवर के लिए हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं. और तब तक हमारी बॉडी जो है ना रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में, ग्रोथ के मोड में, रिजुविनेशन के मोड में नहीं आ सकती. तो क्या ऐसा होता है कि हम पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार ट्रिगर होते हैं? हम बहुत बार ट्रिगर होते हैं. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंटेंशनल वर्क करना, इंटेंशनल इनर वर्क करना एंड खुद को इस फाइट एंड फ्लाइट के मोड से ना रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में आना, ताकि हम हमारी हर लेवल पर ग्रोथ कर सकें, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर लेवल पर. और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्ट एक्चुअली. पहला है पैसिव रेस्ट. ये रेस्ट होता है जब हम काम करके एकदम थक जाते हैं, देन वी से कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे रेस्ट करना पड़ेगा. तो जब हम खुद को लूज कर चुके होते हैं तब हम जो रेस्ट करते हैं दैट इज पैसिव रेस्ट. और दूसरा होता है एक एक्टिव रेस्ट. एक्टिव रेस्ट होता है वो सारी एक्टिविटी करना, वो सारी चीजें करना जो आपको फुलफिल करती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं. ऑल्दो ये बॉडी का ही वर्क होता है, लाइक जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग, रनिंग, ये सब बॉडी से ही हम करते हैं. बट ये हमें एग्जॉस्ट नहीं करती, ये हमें फुलफिल करती है, हमें फुल करती है, हमारे कप को फुल करती है, हमारे एनर्जेटिक लेवल है ना उसको फुल करती है. और यही एनर्जी लेकर जब हम काम पे जाते हैं तो हमारा काम और ज़्यादा अच्छे से होता है और एनर्जाइज वे में ना हम अपीयर हो सकते हैं. तो रेस्ट जो मोड है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स लाइक म्यूजिक. म्यूजिक में ना जैसे साउंड्स आती हैं, तो अगर साउंड्स के बीच में ये साइलेंस ना हो ना तो वो म्यूजिक नहीं रहेगा. इट कैन बिकम अ नॉइस. अगर म्यूजिक को म्यूजिक रहना है ना तो हमें साउंड और साइलेंस दोनों का ना प्रॉपर यूज करना है ताकि एक रिदम बनी रहे. बस उसी तरीके से अगर हम हमारी लाइफ में चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ में ये रिदम बनी रहे, हम बर्नआउट ना हो, हम हमारे गोल्स को अचीव कर पाए, देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ दिस एक्टिव मोड विच इज फाइट एंड फ्लाइट मोड एंड दिस रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड. अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिसको मैं इनर वर्क में ही इंक्लूड करती हूँ. नंबर 1 इज कि ये जानना, ये पता लगाना व्हाट ड्रेन्स यू. लिस्ट डाउन
एवरीथिंग जो आपको ड्रेन करता है। मुझे ड्रेन करता है भीड़ में जाना, बहुत सारे लोगों के साथ बात करना, मार्केट जाना, फंक्शंस अटेंड करना, उन लोगों से स्पेशली बात करना जो माइंडफुल बातें नहीं करते हैं, सिर्फ बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग करते हैं, जो थर्ड पर्सन के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं और उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो इस तरीके की चीज़ें करना मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है। इसके अलावा डिसीजन फटीग, मतलब मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती। अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। आई डू नॉट नीड दीज मैनी ना चॉइसेस, आई जस्ट नीड फ्यू एंड मैं उसमें से एक पिक कर लेती हूँ। मैं शॉप पर जाती हूँ, मुझे शुरुआत में ही 2-4 चीज़ों में से एक चीज़ पसंद आ जाती है और मैं उसको घर में ले आती हूँ एंड आई फील सो मच ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज मैं वहाँ पर जाकर वो इतना बिखेरा करती हूँ, तो आई फील वेरी ड्रेन आउट। तो आपको खुद पता लगाना है कि आपको कौन सी चीज़ें जो है ड्रेन आउट करती है। क्या आप उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं जो आपकी एनर्जी को लूज कर रहे हैं। ये आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। नंबर 2 चीज़ है कि आपको अपना कप फिल करना है, आपको खुद एनर्जाइज करना है, खुद कुछ ऐसी चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी हैं जो आपको एनर्जाइज करें। लेट मी गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और बहुत टाइम से मैं वर्क कर रही हूँ एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो अर्लियर ना इट यूज टू फील वेरी ड्रेनिंग, बहुत सैड मेरा मूड रहता था, मुझे कुछ वहाँ पर करना अच्छा नहीं लगता था। बहुत सालों पहले की बात है। और मैंने ये फाइंड आउट किया कि मैं वहाँ जाती हूँ जबकि जॉब बड़ी इजी ब्रीजी है, मेरे घर के एकदम पास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो भी मैं बड़ा एग्जॉशन फील करती हूँ। जबकि लोग ना बहुत लंबा ट्रैवल करके जाते हैं बट स्टिल दे आर एनी हाउ एबल टू मैनेज देयर लाइफ एंड दे आर हैप्पी। और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों। देन मुझे पता लगा कि ये मेरे पर्सनल इंटरेस्ट का काम नहीं है, मुझे उतना स्पार्क नहीं आ रहा अंदर से। तो टाइम के साथ जब मुझे ये पता लगा कि इट्स नॉट माय फेवरेट वर्क, तो मैंने ये फाइंड आउट करना शुरू किया कि मेरा फेवरेट है क्या। तो आई गॉट टू नो दैट कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, साइकोलॉजी, माइंड के बारे में, खुद के बारे में जानना, लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत पसंद है। देन आई स्टार्टेड कोचिंग। तो कोचिंग क्लाइंट्स जब मैं लेने लग गई तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा उनकी लाइफ में जानने में, उनके बारे में बात करने में, उनको हेल्प करने में। तो मुझे बहुत जो है ना, मुझे अपनी लाइफ में ऐसा लगा कि मुझे मेरी लाइफ में ना मीनिंग मिल गया। एंड यूट्यूब करना, कोर्सेज बनाना एंड बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट करना जो पर्सनल मेरे फेवरेट हैं। इस चीज़ ने ना मेरे उस जॉब की जो सैडनेस है ना और उसके एग्जॉशन को एकदम से ही ख़त्म कर दिया। अब मुझे जॉब पर जाना, अपना काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज आई नो कि मुझे उस जॉब में ना क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है ताकि वो मेरी जॉब ना फेवरेट बन जाए और मुझे कोई भी परेशानी ना आए। द होल डे आई कैन बिकम एनर्जाइज, मैं पूरे दिन एनर्जाइज्ड बनी रहूं, मेरा एनर्जी का लेवल मेंटेन रहे। तो ऐसे ही आपको पता करना है कि आपको क्या एनर्जाइज करता है, आप क्या ऐसी चीजें अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपके कप को फिल्ड रखे। लाइक समबडी वांट्स टू गो आउट फॉर ट्रैवलिंग बट नहीं जा पा रहे, तो उस टाइम आप सोचो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वही चीज़ें मैं आज इस स्टेट में ला सकता हूँ। लाइक आई कैन बाय सम प्लांट्स, ग्रीनरी रहेगी घर पे तो बहुत मूड फ्रेश रहेगा, पत्तों को उगते हुए देखना, फिर पतझड़ देखना पौधों का, गार्डनिंग करना, खुद को ग्राउंड करना, उनको वाटर करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर जाकर मी टाइम, सेपरेट टाइम खुद के लिए चाहते हैं तो आप कैसे वो टाइम घर पे इंक्लूड कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने घर के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर मैं टाइम अपना स्पेंड करती हूँ, इंटेंशनली जाकर वहाँ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, थोड़ा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि आपको फुलफिल करते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज यू हैव टू जर्नल। आपको जर्नलिंग करनी है। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाई आई एम अफ्रेड टू रेस्ट। अरे मैं रेस्ट करने से इतना घबराती क्यों हूँ, इतना डरती क्यों हूँ। देयर आर सो मेनी पीपल दे कैन नॉट सिट अलोन विद देमसेल्व्स, आई कैन गारंटी दैट। उनको कोई ना कोई कोपिंग मैकेनिज्म चाहिए होता है, फोन चाहिए होता है, टीवी चाहिए होता है, किसी से बात करनी होती है या फूड चाहिए होता है। बिकॉज वो जो खुद के साथ समय बिताना है ना, उनको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराता है। तो उनको ना कोई काम चाहिए कि मैं करती रहूँ उस काम को।
और ताकि मुझे अपने साथ बैठना ना पड़े। दूसरा, दे कैन नॉट रेस्ट बिकॉज कि दे थिंक कि लोग मुझे जज करेंगे कि अरे ये ऐसे कैसे बैठी है, खाली कैसे बैठी है, ये टीवी कैसे देख सकता है, मोबाइल कैसे देख सकता है, ये इंजॉय कैसे कर सकता है, डांस कैसे कर सकता है, जब इतना सारा है लाइफ में करने के लिए, तो ये टारगेट अचीव करना है, वो टारगेट अचीव करना है। इस तरीके से हमें एक फियर रहता है। यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाई आई एम अफ्रेड टू रेस्ट। Number second question, but very important question, is why I am afraid to disappoint people by saying no and to whom? क्यों मैं ना बोलने से इतना ज़्यादा डरती हूँ एंड मैं क्यों ना नहीं कह पाती हूँ और किन लोगों को मैं नहीं कह पा रही हूँ। इसको आपको बहुत डीपर लेवल पर ना जर्नलिंग करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग ना खुद की आइडेंटिटी को अपने काम से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये काम मेरी आइडेंटिटी है, और जैसे वो काम छूटता है ना, इट फील्स लाइक कि कुछ है जो उन्होंने लूज कर दिया। दैट्स वाई तो ऐसा होता है ना कि 60 इयर्स के बाद जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या जिन्होंने जॉब की होती है एंड वो रिटायर करते हैं, तो धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आई लॉस्ट माई आइडेंटिटी। यू हैव टू वर्क अपॉन दिस थिंग कि आई एम नॉट माई वर्क, आई एम वर्दी विदाउट माई वर्क, और इसके लिए मुझे किसी वर्क की जरूरत नहीं है। I am worthy by myself. I am worthy because I exist in this universe. Next thing is कि आपको ना बोलना शुरू करना है, डिसअपॉइंट करना शुरू करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डरते हैं कि यार मैं उसको मना कर दूंगी या मना कर दूंगा तो दे विल थिंक कि मैं उनका हेल्प नहीं करना चाहता, मैं उनका काम नहीं करना चाहती। तो यू हैव टू इंटेंशनली कई जगह आपको ना कहना है, एंड ना इसलिए नहीं कहना है क्योंकि आप जानबूझ के कहना चाह रहे हैं, ना इसलिए कहना है क्योंकि यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ एनर्जी एंड कैपेसिटी टू डू दैट वर्क। अब मैं ये वर्क अगर उठा लूंगी तो मे भी मेरा नर्वस सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और आपको अपने बॉडी का ध्यान रखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या उनके जजमेंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपकी हेल्थ, आपकी जो इनर बीइंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप जानबूझ के उनको नो बोलोगे तो यू आर लूजिंग योर सेल्फ, बिकॉज यू आर लूजिंग योर ऑथेंटिसिटी। और ऐसा ही करके आप अपनी बॉडी को, एनर्जी बॉडी को, अपने सोल को ना लूज कर देंगे। आपको ये समझना है एक ही चीज आपके एंड तक जाएगी, आपके साथ अंत तक जाएगी, वो है आपकी ये बॉडी। इस बॉडी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसको एग्जॉस्ट नहीं करवाना है। जहाँ पर ना कहना चाहिए वहाँ पर हमें ना कहना है, और खुद के लिए टाइम एंड स्पेस निकालना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना बड़ा हमारा पर्सोना होगा, जब हम खुद को काम से आइडेंटिफाई करते हैं या फिर हम ये सोचते हैं अरे लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, अगर मेरे पास ये वाला काम होगा, अगर मैं ये करूँगी और मैं अगर इतनी अच्छी बनूंगी तो लोग मुझे अपने ट्राइब में रखेंगे एंड वही अप्रिशिएट करेंगे, मुझसे कनेक्ट होंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड जितना बड़ा पर्सोना उतना बड़ा शैडो। ठीक है, ये अंदर एक इक्विलिब्रियम अपने आप मेंटेन होता है। तो अपने पर्सोना को ज़्यादा ना बढ़ाएं, उतना ही रखें जितना आपके लिए नेसेसरी है, नीडेड है, ताकि आपकी शैडो भी छोटी रहे और वो इतना ज़्यादा ट्रिगर ना हो। क्योंकि आप जब पर्सोना में रहते हैं, आप ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं, आप कॉन्शियसली थिंक नहीं कर पाते और आपका सबकॉन्शियस जो है ओवर पावर करता है। शैडोज आपके ट्रिगर होने से बाहर आती है, आपके ये जो पर्सोना आपने मेंटेन कर रखा है ना, इसको खराब करती है। एट लास्ट सारा जो कबाड़ा है आपकी लाइफ का आपके साथ ही होना है, चाहे आप पर्सोना मेंटेन करो, है ना, या चाहे आप अपना जो अनकॉन्शियस वर्क करो या फिर आप अनऑथेंटिक हो, प्रॉब्लम आपके साथ ही होनी है एट लास्ट। तो आपको ये समझना है कि आपको अपने शैडो को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है बाय पुटिंग सो मच एफर्ट ऑन ब्रिंगिंग दिस सॉर्ट ऑफ ईगो पर्सोना। क्योंकि ईगो को तो हमेशा डर रहता है कि हम इस पर्सोना को अगर मिस कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में, और हमारी कोई वैल्यू नहीं है विदाउट पर्सोना। लोग हमें अपने ट्राइब में रखें तभी हम शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बट यू हैव टू थिंक कि नो, इट्स यू हु इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इट्स यू जिसका ऑथेंटिक रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर ना कहनी है वहाँ पर ना कहनी है, क्योंकि जितना आप ऑथेंटिक रहोगे उतना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करोगे, उतना ज़्यादा अपने रियल सेल्फ के करीब रहोगे। और जितना ज़्यादा आप अननेसेसरी लोगों के काम को लेंगे जब आप नहीं लेना चाहते, उतना ज़्यादा अनऑथेंटिक बनेंगे, उतना ज़्यादा ट्रॉमा इमोशंस से आपकी बॉडी फिल्ड अप हो जाएगी। यू विल लूज एवरीथिंग इन योर लाइफ।
तो अगर आप अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, यू हैव टू कीप दिस रेस्ट इन योर माइंड कि ये मेरा मी टाइम है और आई विल नॉट से नो, आई विल डू सम कॉन्शियस वर्क टू फिल माई कप। एंड हाँ, मुझे काम पर वो जाना पड़ता है, मुझे फाइट एंड फ्लाइट के मोड पे जाना है, बट हाँ मुझे रेस्ट करना है। देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।